नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हमने ये देखा है कि जो सेकेंड वेव आई है इसके सिम्टम्स, साइंस, कॉम्प्लिकेशंस बहुत फ़र्क हैं फर्स्ट वेव से। ये यंग लोगों में ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, अचानक इसमें प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं और ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है पिछली वेव से, तो नंबर्स 4 गुना है जितने पहले थे। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कुछ टाइमलाइंस है क्या इसके सिम्टम्स के लिए, कि कैसे सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि पिछली बार काफ़ी क्लियर था कि कितने दिन बुखार चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन कब कम होगी। लेकिन इस बार लोगों को बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि 2 पीक्स में बुखार आ रहा है, एक बार आता है फिर चला जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं टाइमलाइंस के बारे में कि क्या टाइमलाइंस हैं इसकी। देखिए, पिछली वेव के मुकाबले में ऐसी कोई टाइमलाइंस में कोई ऐसा फर्क नहीं है, बट कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले 5 से 7 दिन में देखिए कि हमें सिंपल सा फ्लू लाइक सिम्टम ही एक्सपेक्ट करें, कि ज़्यादातर यही होगा कि हमें बुखार है, खांसी है, वीकनेस है, बॉडी एक्स हैं, गले में थोड़ा खराश है, थ्रोट इरिटेशन, ड्राइनेस, थोड़ा सा नोजिया है, उल्टी जैसा होने का मन है। ये शुरू के 5-7 दिन चलता है और यूजुअली धीरे धीरे ये कम हो जाता है। 7वें-8वें दिन ये कम हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में 12-15 दिन भी बुखार चल रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस रखें, मेन काफ़ी रेस्ट करें, जितना रेस्ट कर सकते हैं, जितना आराम कर सकते हैं करिए। फ्लूइड ज़्यादा लीजिए, और अगर दर्द, बुखार या कुछ पेन्स हैं, बॉडी एक्स हैं, तो उसके लिए पैरासीटामोल ले लीजिए। अपना टेम्परेचर और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन ये ज़रूर मॉनिटर करते रहिए। सेकेंड पीक अगर फीवर का आता है 7-8 दिन के बाद, सेटल होने के बाद 10वें-11वें दिन अगर दोबारा आ जाता है, तो भी यही करना है, पेशेंस रखना है, सैचुरेशन मेंटेन करके रखना है, टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना है, और फ्लूइड्स बहुत लेने, डिहाइड्रेट नहीं होने देना अपने आप को। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 90% लोगों का इलाज घर में ही संभव है आराम से। 90% लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी भी सांस में तकलीफ होने लगे, यानी सांस फूलने लगे, अगर कभी भी खांसी ऐसी हो जो ठीक ही ना हो, लगातार चलती रहे, कभी ऐसा हो कि बुखार टूट ही ना रहा हो, कि 7-8 दिन तक बुखार 100, 101, 102 तक चलता ही जा रहा है, उससे नीचे आ ही नहीं रहा, या कभी भी आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिर रहा है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। अगर इनमें से ऐसा कुछ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को फ़ोन करें, उनसे बात करें और उनकी सलाह मानें। अगर इनमें से कुछ भी है तो अपना इलाज खुद ना करें, और स्पेशली अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है वो सबसे इजी टेस्ट है आपको बताने के लिए कि अगले 2-3 दिन में आपकी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं। तो अपने ही घर में सुबह उठकर अपना ऑक्सीजन नापें, और फिर उसके बाद 6 मिनट घर में ही चलें एक जगह पर, उसके बाद फिर से ऑक्सीजन नापें। अगर ये परसेंटेज 4 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाता है, तो ये दर्शाता है कि आपके फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं और आगे जाकर आपको हॉस्पिटल या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। मीन्स अगर पहले 96 आपका था और अब 92 हो गया 6 मिनट चलने के बाद, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए, इवन दो आपका ऑक्सीजन लेवल अभी भी 90 से ऊपर है। लेकिन क्योंकि ये 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद 4 से ज़्यादा गिर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार।